Dear students, welcome to Superior LMS from हेड ऑफिस। आज लेक्चर नंबर 31 हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 31 में प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट। प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट, जैसा कि हमने रिसेंटली लेक्चर में प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट को देखा है, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम एक्सपोर्ट को जिक्र कर लेते हैं। हम पहले भी इसका जिक्र कर गए हैं, पहले लेक्चर में भी मैंने इसको बता दिया था आपको। इफ द गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्री, इंपोर्ट में था परचेज्ड और यहाँ पर है सोल्ड, तो देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर आप एक एरो देख रहे हैं, गुड्स अब दरमियान में सोल्ड है और फिर फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पर आप देखें कि एक्सपोर्ट के लिए ये पिक्चर है, जहाँ पर आपको पता है कि अगर इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो तो जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर शिप्स या एयरलाइंस या किसी भी जगह से आप अपने गुड्स को बेच या सेल कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, फरोख्त भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट। प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट में हमारा जो मामला शुरू होता है वो इंडेंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि इंडेंट इंपोर्टर की तरफ से एक ऑर्डर भी है और इंफॉर्मेशन इंक्वायरी। जब हमें इंडेंट रिसीव होता है तो इंडेंट की भी दो काइंड, एक ओपन इंडेंट है, एक क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट, if the exporter is made responsible for deciding the quality and price of goods along with other factors, then it is called open। यानी कि अगर एक्सपोर्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये बात का फैसला करने कि उसकी क्वालिटी और प्राइस उसकी मर्जी से होगी, ओपन इंडेंट होगा। क्लोज इंडेंट, if the price and quality of goods along with other factors are decided before execution of order, पहले ही तय कर लिया जाए। इसमें दो बातें हैं, तय करने से पहले और तय करने के बाद। तय करने से पहले हो तो ओपन इंडेंट, तय करने के बाद हो और वो क्लोज। यहाँ पर अगर ओपन करने से पहले हमने बोला है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से पहले हो तो वो क्लोज इंडेंट। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ इंडेंट। एक्सपोर्टर इंडेंट को एक्सेप्ट करता है। इंडेंट को एक्सेप्टेंस के बाद आफ्टर रिसीविंग इंडेंट द एक्सपोर्टर एग्जामिन्स द टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न। इसकी शराइत देख कि इसने इंपोर्टर ने जो मुझे ऑर्डर दिया है इसके अंदर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। If the terms of indent are acceptable, then he informs the importer about it. This is called acceptance of indent। इसके फौरन बाद हमारे पास आती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे इंपोर्टर को करवानी पड़ती है CCINN के पास, वैसे ही एक्सपोर्टर को भी करवानी पड़ती है। और इसके बाद एक्सपोर्ट लाइसेंस भी उसको हासिल करना पड़ता है। जब एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करना पड़ता है, एन एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर गुड्स व्हिच आर टू बी एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। बट फॉर मोर कमोडिटीज देयर इज नो एक्सपोर्ट कंट्रोल। डिमांडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने हमें इंपोर्ट के प्रोसीजर में ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर जो है वो डिमांड करता है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस की जो मोड है वो क्रेडिट है, क्योंकि जब तक इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को ऑथोराइज नहीं कर देता, गारंटी नहीं दे देता, तो उस वक्त तक एक्सपोर्टर अपनी गुड्स की डिलीवरी की तरफ नहीं आता। डिमांडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्टर जो है वो सबसे पहले अपनी जो है वो कंट्रीज़ के मुताबिक दोनों ही इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों ही हमेशा पहले अपनी एक्सचेंज रेट का तालीम करेंगे। फॉरवर्डिंग एजेंट, हमारे पास आ जाता है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग एजेंट, एक्सपोर्टर सेंड्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू फॉरवर्डिंग एजेंट टू मेन एरियाज। फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपोर्टर के मुल्क में बंदरगाह के ऊपर, जो कि एक्सपोर्टर से तमाम तमाम सामान वसूल करने के बाद तमाम जो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें। इसके बाद procuring goods, if the exporter is a manufacturer himself, then he produces the goods, otherwise he has to procure, दूसरी जगह से उसको खरीदना पड़ेगा। procuring the goods में यहाँ पर मेन बात मैं आपको समझा दूँ
आपके लेवल पर आमतौर पर इसको बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है। देखें, प्रोड्यूस एक्सपोर्टर या तो मैन्युफैक्चरर है या नहीं। अगर मैन्युफैक्चरर है तो गुड्स खुद बनाता है, अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है तो वो गुड्स आपको प्रोक्योर करके देगा कहीं से लेकर। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इनवॉइस, कॉन्सुलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डर, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। When all the matters have been settled between importer and exporter, the following documents for selling goods, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। उसके बाद हमारी कस्टम फॉर्मेलिटीज आती है। नेक्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स is to fulfill the shipping bill, 6 copies, and present it to port traffic manager. The port traffic manager, after receiving the shipping bills हासिल करने के बाद, and scrutinizing the or other documents, passes and custom and export for the export of goods. कस्टम फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, 6 कॉपीज हैं उसकी। 6 कॉपीज मुकम्मल होने के बाद फिर मामला पैकिंग की तरफ चले जाते हैं। तमाम गुड्स की पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद गुड्स को शिपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर पैकिंग, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट आ शिपिंग कंपनी फॉर बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस। शिपिंग स्पेस के लिए बात होती है। पहली बात है, जितना सामान है उतनी ही स्पेस हायर की जाएगी। ऑन अप्रूवल, द शिपिंग कंपनी इशूज द शिपिंग ऑर्डर। अप्रूवल के ऊपर शिपिंग ऑर्डर एक जारी किया, एड्रेस टू द कैप्टन फॉर शिप फॉर टेकिंग द गुड्स ओनली। इसके मुताबिक, शिपिंग ऑर्डर के मुताबिक कैप्टन को ये बात बता दी जाएगी कि बोर्ड के ऊपर आप उनको सामान देखें। चार्टर पॉइंट, आगे पॉइंट आता है चार्टर पॉइंट। इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड इज सो लार्ज देन अ शिप इज हायर्ड कंप्लीट। चार्टर्ड पार्टी का मतलब है कि अब आप मुकम्मल तौर पर शिप ना ले लें, ठीक है। आगे है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस जब गुड्स में शिफ्ट होती हैं तो उनकी ड्यूरिंग द ट्रांजिट उनके 100 किस्म के उनके रिस्क जो होते हैं वो लाक होते हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट उसको रिकवर किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। तो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ गुड्स। लोडिंग ऑन गुड्स, after receiving the shipping order, the captain of the ship permits to load the goods to the exported on ship. इसके बाद मैट्स सीट्स। मैट्स मैंने आपको बताया कि ऑफिसर होता है जो कैप्टन के साथ होता है। वो तमाम गुड्स को काउंट करता है, चेक करता है, पैकिंग चेक करता है एट द टाइम ऑफ लोडिंग। इफ द मेट इज सेटिस्फाइड विद द पैकिंग एंड नंबर ऑफ पैकेट्स आर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ही इश्यूज आर रिसीव्ड व्हिच इज कॉल्ड मैट्स रिसीट। फिर उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग। On the receipt of METS receipt, the shipping company issues a regular bill of lading, which is the most important. Dispatching the documents. अब हमारे पास इसके बाद डिस्पैचिंग द डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं कि बिल ऑफ lading के बाद डिस्पैचिंग द डॉक्यूमेंट्स। At this stage, all the documents are dispatched to the importers. This includes invoice, bills of exchange, bill of lading, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम गुज़िश्ता लेक्चर में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब दोबारा अगर आपको यहाँ पर पॉइंट समझना है तो आप उसी लेक्चर्स पर जाकर इनको कवर कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द इम्पोर्टर्स बैंक विल हैंड ओवर ऑल गुड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स टू इम्पोर्टर व्हेन ही एक्सेप्ट्स द एक्सचेंज और मेक पेमेंट्स इन कैश। जारी बात है, जब ये पेमेंट कर देगा तो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगी। बैंक्स उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके Securing payments. The exporter makes arrangement for receiving the sold price from the importer. He can receive price in cash or by discounting of goods of exchange. उसके बाद मामला एंड ऑफ डील की तरफ चले जाएगा। एंड ऑफ डील के बाद जब दोनों के मामले क्लियर हो जाएंगे, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो मामला इनका हो जाएगा। हमारा लेक्चर्स मुकम्मल होता है यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।